स्वागत है आप सभी का हमारे शो कर रही है। वहीं भारत देश मिलिट्री फोर्स से लेकर स्पेस तक अपना नाम बना रहा है। वहीं अमेरिका, चीन और रशिया सब के सब नई नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आती है तो जिस देश का नाम सबसे पहले माइंड में आता है वो जापान देश ही है। केवल ये एक देश ही नहीं बल्कि ये देश अपनी टेक्नोलॉजी के कारण पूरे वर्ल्ड से इस कदर आगे निकल चुका है कि ऐसा लग रहा है कि ये देश 2019 में नहीं बल्कि ये देश 3019 में चल रहा हो, जो अपने रोज़मर्रा के जीवन को फुल टेक्नोलॉजी प्रूफ बना रहे हैं। जैसे कि सोने से लेकर जागने तक और खाना खाने से लेकर टॉयलेट तक दिन ब दिन टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा इस देश को पूरे वर्ल्ड से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को 100% परफेक्ट बनाने में भी महारत हासिल है। अमेरिका अगर एक कदम आगे सोचता है तो जापान देश 4 कदम आगे बढ़ चुका होता है। इसके अलावा जापान में जाकर आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आप एक टाइम मशीन में बैठकर पूरे वर्ल्ड से 1000 साल आगे निकल गए हों। तो आइए जानते हैं जापान के साथ जुड़े तमाम अमेजिंग फैक्ट्स और जापान के साथ जुड़ी तमाम जानकारी जिसे यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube पर ताकि मेरी वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, जापान देश की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इस देश में हज़ारों साल पहले जमोन ट्राइब ने आकर बसाव किया था। फिर इस देश में चीनी ताजरों की वजह से बुद्धिज़्म का आगाज हुआ। इसके बाद जमोन ट्राइब और चीनी ताजरों की वजह से एक नया ट्राइब बना जिसे यामुतो ट्राइब कहा जाने लगा। इस ट्राइब के नागरिकों की आंखें बड़ी और जिस्म पर बाल अधिक हुआ करते थे। 12वीं सेंचुरी में इस जगह चंगेज़ खान के पोते कुबलाई खान ने कब्जा किया और फिर आने वाले सालों में ये मुख्तलिफ अंग्रेज़ हुक्मरानों के कब्जे में चला गया। इसके बाद एक ऐसा समय भी आया कि जब अमेरिका और जापान जंग के रूप में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, जिसे वर्ल्ड वार 2 भी कहा जाता है। इस वार में जापान देश को हार हुई और वर्ल्ड में पहली बार एटमी वेपन्स का यूज़ किया गया। इस वार में जापान के 3 लाख के करीब लोग मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हुए। इस पर जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेके और जंग बंदी का ऐलान किया। इस जंग बंदी के दस्तावेजात पर जापान, अमेरिका, चीन, सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड और न्यूजीलैंड ने दस्तखत किए और यूं जापान में अमन की फ़ज़ा फैली। इसके बाद अमेरिकी कब्जे और टोक्यो ओलंपिक खेलों के बाद जापान तेज़ी से वेस्टर्न स्टाइल अपनाने लगा। अमेरिकी मौसीकी, लिबास और अंदाज़े ज़िंदगी अपनाया जाने लगा। जापान के कई दानश्वरों की क्रिएशंस को यूरोप और अमेरिका में सराहा जाने लगा। जापानी एनिमेशन, कार्टून और कॉमिक्स बुक्स पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगीं। कहा जाता है कि 1960 की दहाई में जापान ने इतनी बेहतरीन इकोनॉमिक पॉलिसियाँ अरेंज की कि इसकी सालाना इकोनॉमिक रेशो 9% तक पहुँच गई थी। ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत ने अधिक तरक्की की। बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे लाइंस की तमीर की गई। टैक्सीज और सरकारी अखराजात में कमी की गई और चंद ही सालों में जापान वर्ल्ड में गाड़ियां बनाने वाला 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया। इसके बाद जापान के अच्छे दिनों का आगाज़ हुआ और आज के दिन अमेरिका और चीन के बाद जापान की इकॉनमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी मानी जाती है। इस देश की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस देश की टोटल पॉपुलेशन 12,63,17,000 अफराद पर मुश्तमिल है और पॉपुलेशन के लिहाज से जापान को वर्ल्ड का 10वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इस देश का कैपिटल टोक्यो सिटी है, जो एरिया के लिहाज से इस देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिटी भी माना जाता है। इसके अलावा ये सिटी पॉपुलेशन के लिहाज से वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिटी भी है और वर्ल्ड का दूसरा सबसे महंगा सिटी भी माना जाता है। इस देश में अगर धर्मों की बात की जाए तो इस देश में 51.8% लोग शिंतो धर्म का पालन करते हैं, जबकि 34.9% लोग बुद्धिज़्म के पैरोकार भी हैं देश में ही पाई जाती हैं। इस देश की ट्रेनें अपने वक्त की पूरी पाबंद होती हैं और इन ट्रेनों का एवरेज लेट टाइम सिर्फ 6 सेकंड ही होता है। अगर इस देश में कोई ट्रेन 10 या 15 मिनट लेट हो जाए तो ये बात वहाँ के लोगों के लिए इतनी अजीब होती है कि ये बात वहाँ पर टीवी और न्यूज़पेपर पर हेडलाइन बन जाती है। वर्ल्ड में जिस देश में सबसे अधिक एनिमेटेड मूवीज़ और कार्टून्स बनते हैं वो देश यही जापान ही है, जहाँ पर किसी भी दूसरे देश के मुकाबले में सबसे अधिक एनिमेटेड मूवीज़ और कार्टून्स बनते हैं। जापान में 3000 से अधिक मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं, जो अमेरिका के बाद किसी भी देश में सबसे बड़ी तादाद है। जापान वर्ल्ड में एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो चीन के बाद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। जापान का शुमार वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल्स बनाने में पहले नंबर पर होता है। इसके अलावा फेमस कंपनीज जैसे सुजुकी, टोयोटा, होंडा, यामाहा, मित्सुबिशी, कावासाकी और तोशिबा सब के सब इस देश में ही पाई जाती हैं।
जापान देश में इतना पेपर और किसी जगह यूज नहीं होता जितना टॉयलेट में टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज होता है। इस देश में हर साल 15,000 भूकंप आते हैं, यानी डेली के 4। देश में बच्चों के लिए खास बात यह है कि वहाँ पर 10 साल से कम उम्र बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता और 3rd क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता। एक सर्वे के अनुसार ये बात सामने आई कि इस देश में रहने वाले 90% नागरिकों के पास वाटरप्रूफ मोबाइल्स हैं, क्योंकि वो नहाते वक्त भी अपने मोबाइल्स को यूज़ करते हैं। देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली लैंग्वेज जापानी है। इसके अलावा चीनी और कोरियन भाषाएं भी बोली जाती हैं। इस देश के अगर एरिया की बात की जाए तो इसका टोटल एरिया 3,70,00,915 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो वर्ल्ड में एरिया के लिहाज से 62वें नंबर पर शुमार होता है। जापानी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में सबसे अधिक यूज़ होती हैं, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और चीन अपनी प्रोडक्ट्स बनाते तो हैं, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं करते, यूज़ जापानी प्रोडक्ट्स ही करते हैं। इसी तरह फ्रांस, जर्मनी और रशिया का भी यही हाल है। जापान में 50,000 से अधिक नागरिक ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है, इसीलिए इस देश को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। जापान में बर्थ रेट बहुत ही कम है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ पर बच्चों के पैम्पर्स के मुकाबले में बड़ों के डायपर अधिक तादाद में फ़रोख्त होते हैं। दोस्तों, आप सभी वेंडिंग मशीन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसमें पैसे डालने के बाद हम मशीन में पड़ी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। हमारे देश में ये वेंडिंग मशीन सिर्फ एयरपोर्ट्स में ही देखने को मिलती हैं, लेकिन वर्ल्ड में वेंडिंग मशीन का सबसे अधिक यूज़ जापान देश में होता है, जिससे आप रोज़मर्रा की हर चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे कि मेकअप से लेकर कपड़ों तक और खाना खाने से लेकर पैम्पर तक। आपको हर चीज़ वेंडिंग मशीन से ही मिल जाती है। इस देश में लिटरेसी रेट 99.9% है, जहाँ पर हर कोई पढ़ लिख सकता है। टोक्यो एयरपोर्ट वर्ल्ड का 5वां और एशिया का 3रा सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। जापान देश में लड़कियों के लिए लड़कों जैसे और लड़कों के लिए लड़कियों जैसे तकिए बनाए जाते हैं, जिन पर वो सर रखकर सोते हैं। सोमो रेसलिंग को जापान की नेशनल गेम होने का दर्जा हासिल है। चेरी ब्लॉसम को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। जापानी ग्रीन फीसेंट को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। चेरी को इस देश का नेशनल ट्री माना जाता है। इस देश में यूज़ होने वाली करेंसी को जापानी येन कहते हैं। जापान में ट्रेनें वहाँ की सरकार नहीं चलाती, बल्कि ट्रेनों को वहाँ की प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। वर्ल्ड में सबसे अधिक सुसाइड इसी देश में होते हैं, जहाँ पर आत्महत्या करने के लिए एक फॉरेस्ट भी मौजूद है, जहाँ पर जाकर लोग आत्महत्या करते हैं। इस देश का कॉलिंग कोड +81 और डोमेन नेम .jp है। इस देश में 98% नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने 18 ईयर से बड़े बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। जापान के नागरिक हर साल 17 मिलियन टन मछली खा जाते हैं, जो वर्ल्ड में किसी भी दूसरे देश के मुकाबले में सबसे अधिक है। जापान में बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में काली बिल्ली को अनलकी माना जाता है, लेकिन इस देश में काली बिल्ली को लकी माना जाता है और वो शौक से इसे अपने घरों में पालते हैं। जापान देश में हर साल 2 बिलियन से ज़्यादा बुक्स और मैगजीन सेल हो जाते हैं। जापान में सफाई करने वालों को हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है, जिनकी पे 5 से 8 लाख तक होती है। हर साल जापान में तकरीबन 24 अरब चॉपस्टिक का इस्तेमाल होता है। इस देश में घोड़े का कच्चा गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। देश में हर दिन 50 मिलियन किटकैट खाई जाती है। इस देश में इंग्लिश कीबोर्ड की बजाय गोलाकार कीबोर्ड का यूज़ होता है, क्योंकि जापानी लैंग्वेज में कुछ अधिक ही वर्ड हैं, इसलिए ये वर्ड आम कीबोर्ड में पूरे नहीं आते। यही कारण है कि इस देश में गोलाकार कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये तो थी जापान के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर आपको हमारी ये कावश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का